नमस्कार सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित नमस्कार, स्वागत है सी सीरीज के नवीन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था एस्केप सीक्वेंस को, और ये हम लोग के इनपुट आउटपुट सीरीज का लास्ट वीडियो है गेस, इनपुट आउटपुट सीरीज का, सी सीरीज का नहीं, सी सीरीज आप काइंडली जाके चेक कर लीजिए, सारे वीडियोस को देख लीजिए, आपको बहुत आनंद आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के मॉडिफायर्स। ठीक है, से क्या मतलब हुआ मेरा बताता हूँ। अब कोई भी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूं तो हमने याद नहीं किए हैं, बट मुझे कुछ पैटर्न्स याद है जिसके थ्रू मैं उसको याद रख सकता हूँ, और ये कभी कभी बहुत यूजफुल हो सकते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये इतना यूजफुल नहीं होते। ठीक है, लेकिन फ्लोट के टाइम जब आप फ्लोट यूज करते हो उस केस में सबसे ज्यादा यूज होता है। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ %d और यहाँ पे मैं लिखता हूँ num। इसको अगर मैं रन करूँ, इसको रन किया, यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आया, यहाँ पे मेरा आउटपुट आया 20 में, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आया 20। ठीक है, तो बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली आएगा ही। आप कहोगे इसमें क्या नया है। यहाँ पे ना मैं इसके ये लेफ्ट साइड पे एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, राइट साइड पे ब्रैकेट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आउटपुट हम लोग के ना इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, कुछ ज्यादा स्पेशल नहीं है, नॉर्मली है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हम लोग स्पेशल कुछ करते हैं। लेट्स से ये परसेंटेज और डी के बीच में, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में मैं लिखता हूँ कोई एक वैल्यू। लेट्स से मैं लिखता हूँ 10। क्या होगा देखो, इसको मैंने रन किया तो यहाँ पे देखो कि आपका ये जो प्रिंट हुआ ना 20 वैल्यू, ये लेफ्ट साइड में इतने सारे पैडिंग यानी इतने सारे स्पेस के साथ आया। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने इसके लिए डाला था, इसी के लिए ही डाला था ताकि आपको पता चले कि हाँ इसके बीच में स्पेस आया है। ठीक है, यहाँ पे कितना स्पेस आया उसको काउंट करो। ठीक है, ये ब्रैकेट तो खैर वैसे ही पहले बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो रहा था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस आए। लेकिन लिखा तो हम लोग ने यहाँ पे 10 है, तो 8 स्पेसेस क्यों आए? वो 8 स्पेसेस के लिए क्योंकि वो लास्ट के 2 9 और 10 स्पेसेस आपके 20 प्रिंट करने में चले गए। तो यहाँ पे 10 क्या करता है, आपका 10 पैडिंग देता है इंक्लूडिंग द नंबर्स। ठीक है, आपका 10 क्या करता है, 10 पैडिंग देता है लेफ्ट साइड में इंक्लूडिंग द नंबर्स। पैडिंग माने एक्स्ट्रा स्पेसेस। ओके, तो ये आपका 20 का 1 2 फिर 8 स्पेस बच गए, तो 8 स्पेस के वो स्पेस दे देता है। ठीक है, ब्लैंक स्पेस दे देता है। तो ये आपका लेफ्ट साइड का पैडिंग यूज करते हैं हम लोग परसेंटेज और डी के बीच में, यानी इंटीजर प्रिंट कर रहे हो और उसके आपने अपने फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में कोई एक नंबर डाला, तो वो उतनी पैडिंग दे देगा विद द नंबर इंक्लूडेड। तो यहाँ पे 2 नंबर पहले से है, तो 2 नंबर के अलावा जितने स्पेस बचे उतनी जगह देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना पूरा स्पेस कितना हो रहा है, पूरा स्पेस 10 हो रहा है। आर यू गेटिंग? ऐसा है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 लिखता तो कुछ अंतर दिखता ही नहीं। क्यों पता है? क्योंकि फिर 2 ही है तो और 2 प्रिंट हो गया, कुछ स्पेस देने के लिए बचा ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर आप 3 लिखते तब क्या होता, ये 2 आपके लेटर को प्रिंट करने में चला गया, एक एक्स्ट्रा स्पेस बचा, वो 3 यहाँ पे आया, तो वो उतनी जगह बनाएगा टू द लेफ्ट। ओके, तो ये आपका था सबसे पहला पैडिंग। ओके, तो ये एक तरीके का था। अब यहाँ पे क्या होता है, अब इसको माइनस में डालोगे तब क्या होगा, माइनस में डालोगे देखो क्या होता है, माइनस में डालो तो राइट साइड पे चला गया, राइट साइड पैडिंग हो गई। ठीक है, इसको यहाँ पे 30 कर दूं तो 30 साइड पे चला, उतना 30 चला जाएगा। ठीक है, और अगर इसको मैं 5 कर दूं तो 5 चला जाएगा। तो पैडिंग टूवर्ड्स द राइट साइड के लिए आप यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने 5 लिखा, राइट, तो यहाँ पे कितना स्पेस बन रहा है देखो, 1 2 3 क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंज्यूम हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो पूरा स्पेस कितना हो गया, 5 का हो गया। जो एक्स्ट्रा था वहां पे स्पेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पैडिंग हुई टुवर्ड्स द राइट, हाँ, विद द लेटर्स इंक्लूडेड इन द पैडिंग। ओके, तो इस तरीके से आपका राइट साइड का पैडिंग हो रहा है। ओके, होप आपको समझा हो। फिर इसके बाद जो हम लोग का आता है वो है ओके, सो लेट्स से यहाँ पे ना मैं 5 लिखना चाहता हूँ, 5, और मैंने 5 लिखा, पॉजिटिव 5 मतलब क्या है, लेफ्ट साइड पे जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे गया, 5 लिखा, तो यहाँ पे 5 स्पेसेस में जितना भी था वहां पे स्पेसेस क्रिएट हो गए, जहां पे टेक्स्ट था वहां पे टेक्स्ट, वहां पे एम्प्टी था वहां पे एम्प्टी, तो यानी 5 मैंने पैडिंग दिया, 2 पहले से था, तो 3 का स्पेस बन गया। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है। लेफ्ट साइड पे आप 0 भी डाल सकते हो ना, लेफ्ट साइड में जितना भी 0 डालो, कुछ अंतर पड़ता है आपके प्रोग्राम में? नहीं पड़ता, मतलब आपके नंबर में कुछ अंतर पड़ता है? नहीं पड़ता। लेफ्ट साइड में जितना भी 0 डालो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम लोग चाहें तो लेफ्ट साइड में 0 को डाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे 5 के जगह पे 05 लिखो, तो वो समझेगा कि आप 0 डालना चाहते हो 5 बार लेफ्ट साइड पे विद दिस इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जब दिस इंक्लूडेड होगा तो 5 स्पेसेस में से 2 स्पेस आपका 20 के लिए चला गया, बचा 3, तो ये 3 एम्प्टी स्पेसेस बच गए, यहाँ पे उसने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया।
तो यहाँ पे लेफ्ट पैडिंग 0 कहेंगे इसको हम लोग, ठीक है। तो ये वाली एक चीज थी, ठीक है। अब इस सेम चीज को आप माइनस पर डालोगे तो कुछ होगा नहीं, गड़बड़ होगी और कुछ नहीं, अरे हो गई। लेकिन यहाँ पे आपका कोई 0 नहीं आया, यहाँ पे 0 का कुछ मतलब ही नहीं होगा फिर, है ना, क्योंकि आपका लेफ्ट साइड में 0 डालो तो उसको वैल्यू नहीं है, राइट साइड में 0 डालोगे तो वैल्यू आ जाएगा और आपका नंबर गलत हो जाएगा, इसके लिए वो दिया ही नहीं है। तो ये आपका लेफ्ट साइड 0 पैडिंग, ये एक चीज भी है। अब सिर्फ 0 लिखेंगे तो क्या होता है देखते हैं। सिर्फ 0 डाला तो कुछ नहीं, वैसे ही काम कर रहा है। तो यहाँ पे ना एक चीज को ध्यान रखो, ये सब आप बिल्कुल स्मृत नहीं करते, मैंने इसको याद नहीं करते, बस इसको एक बार आपने देख लिया ना ऐसा कुछ है, तो जब आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब आप इसको ऑटोमेटिकली सर्च करके पता कर लेंगे कि भाई ऐसा ऐसा चाहिए मेरे को, दो बताओ। आपको तो अभी चैट जीपीटी भी है तो बहुत इजीली पता चल जाता है जो भी चीज आपको चाहिए रहेगी। अभी फ्लोट पे जा रहे हैं, राइट, ओके, फ्लोट पे जाते हैं। तो यहाँ पे इसको फ्लोट ही कर देते हैं, इसको यूजिंग एफ प्रिंट करते हैं। देखो आ गया सही से, कोई बात नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपके पॉइंट के आगे कितना प्रिंट होता है, डेसिमल्स, 6 डेसिमल नंबर्स प्रिंट होते हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद। इसके बाद लेकिन अगर आपको चाहिए सिर्फ 2 प्रिंट हो तो 0.2 आप यहाँ पे लिख देते हैं, 0.2 फॉर्मेट स्पेसिफायर के बीच में। ये भी आपको पहले बताया ही है बहुत बार। और यहाँ पे लास्ट का जो नंबर था, यहाँ पे 5 था, उसने 6 कर दिया उसको सम अप करने के लिए, तो जहाँ पे अभी एक्स्ट्रा नंबर होगा इसके आगे तो वो सम अप करके दे देगा। ऐसा भी करता है वो, माने सम अप क्या बोलेंगे उसको, राउंड ऑफ करके दे देता है, ठीक है। इसको चाहो तो आप 20 के जगह पे 200 भी कर सकते हो तो 200 तक खींचेगा आपका, ठीक है, ऐसा है। और यहाँ पे देखो कितनी फनी बात है, इसके आगे कोई नंबर नहीं था तो उसने गार्बेज दे दे के बढ़ा दिया। अगर ये चीज डबल में होती ना शायद ऐसा नहीं होता नहीं, डबल में भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, ये सॉर्टेड है, कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कर सकते हो, ऐसा भी आपको रिक्वायर्ड है। ये एक तरीके का फॉर्मेट स्पेसिफायर जो बहुत हम लोग ने यूज किया है। अब आई गेस इसमें भी लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग होता है। अगर आप इसमें 20 लिखोगे तो आई गेस आपका पैडिंग भी आ जाएगा, तो लेफ्ट पैडिंग आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने देखो, 1 2 यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, बाद में इधर तो 6 जाते हैं, तो इस पे इधर देख काउंट करके फायदा नहीं, तो 1 2 और 6 गए, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया, 8 है टोटल, है ना। 6 और 2 8 बराबर 8 हो गया, तो 8 इसमें गया, तो यहाँ पे कितना स्पेस बचेगा, 12, ठीक है। तो मतलब 8 आपका नंबर्स प्रिंट करने के लिए चला गया, बाकी जितना रिमेनिंग रहा जो कि है 12, वो उतने जगह पे ब्लैंक स्पेस आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये पॉइंट की वजह से एक और एक्स्ट्रा आ गया था, इसके लिए 12 भी नहीं मिला हम लोग को, 11 मिला। ये पॉइंट ने एक्स्ट्रा जगह खा लिया, ठीक है, तो इसके लिए 11 हो गया टोटल। ओके, सो यहाँ सब इंक्लूड करके अपने को इतने स्पेसेस मिल रहे हैं लेफ्ट साइड पे। ओके, सो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ये अपना लेफ्ट साइड पे पैडिंग आ रही थी, राइट, आपको राइट साइड पे पैडिंग चाहिए तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे माइनस डाल देंगे तो राइट साइड पे पैडिंग आ जाएगी, ठीक है। अब आपको लेफ्ट साइड में पैडिंग हो रही है, ठीक है, लेफ्ट साइड में पैडिंग हो रही है और 0 चाहिए, ठीक है, लेफ्ट साइड पे पैडिंग हो रही है तो ठीक है, लेफ्ट साइड पे पढ़ेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में 0 पे डालो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 डाल दिया तो 0 पे पैडिंग आ गई, ठीक है। ये भी कर सकते हो, लेकिन सेम चीज राइट साइड पे नहीं होगी, क्योंकि राइट साइड पे जीरोस की वैल्यू अर्थ होती है, ठीक है। ओके, सो ये हम लोग ने जान लिया, इतने तरीके के टाइप्स देखे। फिर अभी आप इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो बढ़िया सा, ठीक है। जैसे कि आपको चाहिए कि ना सिर्फ 4 डेसिमल प्रिंट हो, तो 0.4 लिखा आपने सबसे पहले, 0.4 लिख दिया, ठीक है। फिर 0.4 लिखने के बाद आपको चाहिए था कि लेफ्ट साइड में ना कितनी की 20 की पैडिंग आ जाए, लेफ्ट साइड में 20 की पैडिंग और 4 डेसिमल पॉइंट्स के साथ, तो 4 डेसिमल पॉइंट 0.4 का वो हो गया, और 20 की लेफ्ट की पैडिंग वो भी आ गई। अब इसके साथ आपको 0 भी चाहिए था, आपने इसके पीछे 0 भी लिख दिया, तो इस सब का सब इसमें मिक्सचर कर दिया, यानी 0 की 20 पैडिंग लेफ्ट से और 0.4 अपना जो डेसिमल्स है ये, ठीक है। अब चाहिए तो आप इसको नेगेटिव भी कर लो, नेगेटिव कर लोगे लेकिन फिर 0 नहीं आएगा, 0 का फिर कोई महत्व नहीं रह जाता, तो ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। 0 डाल दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा, और कुछ नहीं। और यहाँ पे वो 0 का कुछ मतलब नहीं बनता अगर राइट साइड पे डाल रहे हो जीरोस, तो एनीवेज ये आपका बहुत सारा कंबाइंड चीजें हो गई। ओके, अब इसके अतिरिक्त और क्या होता है, मैं कुछ देखो, कुछ इंटरेस्टिंग है क्या। एक्सपोनेंशियल तो हम लोग ने देखा है, हम लोग को पहले से पता है ये एक्सपोनेंस कैसे काम करता है। अब ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, इसमें आपको आपका जो फ्लोटिंग नंबर ही होना चाहिए, नहीं डेसिमल पॉइंट वाला नंबर ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। इसको रन करता हूं मैं, 5 1 2 3 4 5 6 0.0 देखो 0.0 डाला तो मतलब वो फ्लोटिंग नंबर बन गया। तो यहाँ पे देखो कैसा आ रहा है, यहाँ पे ऐसा आ रहा है
5.E+006, इसको मैंने बताया था कैसे आप रीड करते हैं। इसको आप इस तरीके से रीड करते हैं, 5, ये 0.00 का कुछ मतलब नहीं तो ऐसे ही लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे ये ना 10 रेज टू ये E+00, इसका मतलब है 10 रेज टू +6, इसको 6 बोल सकते हो। तो 10 रेज टू 6 कितना होता है? 10 रेज टू 6 का मतलब होता है यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप चाहिए तो ना ऐसा लिख सकते हो 5.00, लेकिन इतना जीरो लिख के मतलब नहीं है, तो 5.0 लिख दो भी चलेगा, ठीक है। ओके, अभी इसका मतलब होता है 1 2 3 4 5 6, तो ये मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई, इसको इतना बड़ा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, वरना फिर इसको डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते थे इंटू 1 2 3 4 5 6, बराबर। और इसको अगर आप करेंगे तो क्या होगा? 5 1 2 3 4 5 6.0, इस तरीके से आएगा। और हम लोग ने एग्जैक्टली ये वैल्यू डाली थी, तो इस वैल्यू को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, जो एक्चुअल में ऐसा कैलकुलेट होकर आता है, ठीक है। अब इसमें ये जो पॉइंट डाला ना हम लोग ने, ये अति महत्वपूर्ण है, ये पॉइंट डालना अति महत्वपूर्ण है। इसको नहीं डालोगे ना गड़बड़ कर देगा। इंट करो इसको, अब देखो इसने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंट को एक्सपोनेंशियल्स पे नहीं लिख सकते, आपको फ्लोट पे ही लिखना पड़ेगा, इसके लिए 0.0 भी डाल दिया करें। ऑलराइट, फ्लोट या डबल दोनों में से कोई भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल्स काम करते हैं। होप से मैंने आपको सही से समझा दिया होगा। और ये पे इसके ऐसी कैलकुलेशन होती है, ये अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। ये यूज क्यों होती है? ये यूज इसके लिए होती है ना, ताकि आप बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे तरीके से लिख पाए, ठीक है। बहुत बड़े नंबर को बहुत छोटे तरीके से लिख पाए। लेट्स से अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक चीज है जो खटक रही है, इतनी सारी जीरो डालने का क्या मतलब है? हम लोग को तो चाहिए नहीं उतने जीरो, हम लोग को सिर्फ 1 0 या 2 0 तक रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे आप वैसे ही कर सकते हो, 0.2 डालो, 0.2 डालोगे तो 2 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे, 2 डेसिमल पॉइंट्स आएंगे तो बढ़िया है, सॉर्टेड है, अपने को बढ़िया दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो आप करते हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा करके डाल दिया। इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, इतना बड़ा नंबर है, लेकिन एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स में कितना छोटे में आ गया। देखो इधर लिख दिया E+16 माने E इंटू 10⁻16, तो इतना बड़ा नंबर आपका इतने छोटे में लिख के आ गया। ये एक्सपोनेंशियल जो है ना, एक्सपोनेंशियल सिस्टम का फायदा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट स्पेसिफायर का फायदा है। इसमें 2 डेसिमल चाहिए था तो 0.2 कर दिया, बाय डिफॉल्ट 6 डेसिमल रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसा चाहो वैसा लो, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपोनेंशियल्स, कुछ इस तरीके से काम करता है। इसमें भी लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग वगैरह वगैरह, लेफ्ट पैडिंग चाहिए मेरे को 0 से, ऐसा आप कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। ये अपने को पता चल गया है। ऑलराइट, अब है यहाँ पे स्ट्रिंग के मॉडिफायर्स। तो लेट्स सी ये अपने स्ट्रिंग के मॉडिफायर्स कैसे काम करते हैं। लेट्स गो। लेट्स से हम लोग एक सेट ऑफ कैरेक्टर जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं वो बनाते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाते हैं 20। अब इस पे मैं लिखता हूँ माय नेम इज अर्पिता, ओके। इसको किया रन और आउटपुट आ गया आपका वाव, मेरा नाम स्वीट है ना, सही। अब आगे देखो, यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके फॉर्मेट स्पेसिफायर खुद अप्लाई करके देखते हैं क्या अंतर आता है, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 5, देखो क्या होता है। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, कुछ पता चलने के लिए मैं इसके आजू बाजू ये डाल देता हूँ, ये 5 का कुछ मतलब है, 50 कर देते हैं इसको। हाँ, तो ये मतलब लेफ्ट साइड की पैडिंग हो गई और कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 5 पे क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि 5 से ज्यादा हम लोग के कैरेक्टर्स है भाई, तो ये हम लोग 5 स्पेसेस डालने की बात कर रहे हैं ना, वो इधर ही खत्म हो गया अपना, इधर ही 5 स्पेसेस देखे खत्म हो गया। इसके आगे फिर वो बड़ा ही नहीं, तो हम लोग को स्पेस दिखा ही नहीं। जब भी हम लोग ने इसको करीब 50 किया तब यहाँ पे पहले तो 50 कैरेक्टर्स में थे, इतने कैरेक्टर सेटिस्फाई हुए, बाकी 50 के बाद जितना बच गए इतने कैरेक्टर्स के बाद उतना यहाँ पे स्पेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे 50 स्पेस नहीं है, 50 माइनस इतने स्पेस है, ठीक है, ऐसा होता है। ऑलराइट, नाइस, हम लोग को ये समझ आ गया, बहुत बढ़िया। लेफ्ट साइड पैडिंग, सिमिलरली फिर माइनस डालोगे तो क्या राइट साइड पैडिंग। कुछ स्पेशल है क्या? नहीं है। और फिर स्पेशल क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये तो हम लोग को समझ आ गया, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदरम। यहाँ पे डालते 0.5 0.6, क्या होगा देखो, 5 डेसिमल आ जाएंगे क्या? देखो नहीं, 5 कैरेक्टर 6 कैरेक्टर आ जाते। तो अगर आप पॉइंट यूज करोगे 0.5 तो 1 2 3 4 5 कैरेक्टर प्रिंट्स होंगे, उसके आगे और कुछ नहीं प्रिंट्स होंगे, ठीक है। ओके, अभी 50 डाल दिया तो अब तो सब प्रिंट हो ही जाने चाहिए, तो सब प्रिंट हो जाते हैं, कोई सॉर्टेड नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 10 डालोगे तो सिर्फ 10 कैरेक्टर्स प्रिंट होंगे उस स्ट्रिंग में के, ये तो काफी यूजफुल है। एनीवेज, जो भी है, हम लोग का जो है इनपुट आउटपुट इन सी, ये पार्ट पूरा खत्म होता है इसी वीडियो के साथ। धन्यवाद अगर आपको पूरी वीडियो समझ आई तो,
और अगले वीडियो जो कि आई गेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी जिसमें इफ एल्स वगैरह पढ़ेंगे और ये प्लेलिस्ट को भी देख लीजिए, आपके लिए यूजफुल होगा। वंदे मातरम संपूर्णमिति।